महत्वाची भूमिका आहे। अध्यक्ष महोदय जरा अर्धा मिनिट द्या ना। हो साहेब। धन्यवाद सभापति महोदय। टाइम देखिए, आपने महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के समर्थन में मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका धन्यवाद प्रकट करता हूं। सरकार गरीब, युवा, किसान, महिला उत्थान के दृढ़ संकल्प एवं समावेशी संकल्प के साथ साथ आगे बढ़ रही है। संरचनात्मक सुधार एवं पिछले 10 सालों के दौरान किए गए परिवर्तनकारी कार्य सरकार के विकास के ट्रैक रिकॉर्ड की तरफ ध्यान आकर्षित कर रही है। महोदय, सरकार ने देश में नागरिकों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए 1,75,000 आयुष्मान आरोग्य केंद्र बनाए हैं। ये समाज के लिए मंदिर ही है। देश में कैंसर मरीजों की बढ़ती संख्या और इलाज में होने वाले खर्च को देखते हुए अनेक कैंसर दवाओं को कस्टम ड्यूटी से मुक्त कर दिया है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर और अधिक आधी कीमत में सस्ती दवाएं उपलब्ध हो रही है। सर्वाइकल कैंसर के लिए अब तक लगभग 9 करोड़ महिलाओं की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। भारत में आधुनिक आत्मनिर्भर कृषि व्यवस्था का लक्ष्य सरकार द्वारा तय किया गया है। सरकार किसानों को फसलों का उचित दाम दिलाने एवं उनकी आय बढ़ाने के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध, दाल और मसालों का उत्पादन कर रहा है। सरकार खरीफ और रबी फसलों की एमएसपी निरंतर बढ़ा रही है, खरीदी भी कर रही है। पिछले 1 दशक में धान, गेहूं, दलहन, तिलहन और मोटे अनाज की खरीदी पर 3 गुना ज्यादा राशि दी गई है। किसानों की आमदनी अधिक बढ़ाने के लिए, सीमित जमीन में अधिक उत्पादन करने के लिए पिछले 6 महीने में फसलों की जलवायु अनुकूल अच्छी उपज देने वाली 109 उन्नत प्रजातियों को विकसित किया गया है। सहकारिता के माध्यम से अधिकतम लोगों को जोड़कर 8 लाख सहकारी संस्थाएं एवं उनके 29 करोड़ हितधारक सदस्य ग्रामीण भारत के करीब 90% क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। बीते वर्षों में शहरी क्षेत्रों में भी सरकारी संस्थाओं का विस्तार सरकार द्वारा किया गया है। सरकार के प्रयास से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सपना था नदियों से नदियों को जोड़ना, उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सूखाग्रस्त इलाकों में सिंचाई और पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए 2 ऐतिहासिक नदी जोड़ो परियोजनाओं पर काम आगे बढ़ाया है। 40,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की केन बेतवा लिंक परियोजना से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लाखों ग्रामीण भाई बहनों को लाभ मिलेगा। 72,000 करोड़ की संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना से राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंचाई और पीने के पानी की आवश्यकता की पूर्ति होगी। इस परियोजना से मेरे अपने लोकसभा क्षेत्र राजगढ़ में भी 1 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। पोलारम सिंचाई परियोजना को पूरा करने के लिए 12,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि भी सरकार ने स्वीकृत की है। महोदय, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कोई निजी मकान नहीं है। उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से मेरे अपने लोकसभा क्षेत्र में 2 लाख से अधिक मकान बने हैं और 4 करोड़ से अधिक मकान पूरे देश में बने हैं, लेकिन उनका स्वयं का कोई मकान नहीं है। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं। आजादी के 2 दशकों के बाद भी हमारे जिस जनजाति एवं आदिवासी समाज की उपेक्षा होती रही, सरकार ने उसके कल्याण को पहली प्राथमिकता दी। महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में देश भर में 470 से अधिक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के माध्यम से लगभग 1.25 लाख आदिवासी बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, जो अंतिम पंक्ति में सभा का समय 3 मिनट और आगे बढ़ाया गया है। आप बोलिए। जो लोग अंतिम पंक्ति में खड़े हैं, उनके चेहरे पर खुशहाली इस सरकार के
कार्यक्रमों से आ रही है। महोदय, पिछले 10 वर्षों में महोदय, बड़ी खुशी की बात है, मेरे स्वयं के जिले में जो आकांक्षी जिला है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है। पिछले 10 वर्षों में आदिवासी बहुल इलाकों में 30 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। विशेष राष्ट्रीय मिशन चलाकर आदिवासी समुदाय की स्किल सेल से जुड़ी समस्याएं को पर ध्यान दिया जा रहा है। इस मिशन के अंतर्गत लगभग 5 करोड़ व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। जनजाति विरासत को सहेजने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इस वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर पूरे देश में जनजाति गौरव वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। महोदय, बात चाहे धरोहर और सांस्कृतिक चेतना के पुनर्जागरण की हो, चाहे विश्व के सांस्कृतिक मंच पर भारत की पहचान भारत ने ग्लोबल लीडर के रूप में बनाई है। सरकार ने रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के 3 मजबूत स्तंभ विकसित किए हैं, जो पूरी दुनिया में भारत के लिए गवर्नेंस मॉडल के रूप में पर्याप्त बनाए गए हैं। वैश्विक अस्थिरता के वातावरण में भारत आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता का स्तंभ बनकर विश्व के सामने आदर्श प्रस्तुत कर रहा है। चाहे G7 समिट हो, क्वाड, ब्रिक्स, एससी हो या G20, भारत के सामर्थ्य, नीति और नियत पर पूरे विश्व ने भरोसा जता करके समृद्धि की दिशा में सरकार द्वारा किए गए सकारात्मक अमूलचूल परिवर्तनों की सार्थकता प्रदान की है। मैं माननीय महोदय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य, सभा की कार्यवाही कल मंगलवार दिनांक 4 फरवरी 2025 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।